प्लेटो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे। उनका जन्म एथेंस में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके गुरु सुकरात थे, जिनसे उन्हें दर्शन शास्त्र की शिक्षा मिली। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र को समाज और राजनीति से जोड़ा। उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जहां न्याय और सद्गुण सर्वोपरि हो। प्लेटो ने अपने विचारों को संवादों के रूप में लिखा, जिनमें रिपब्लिक सबसे प्रसिद्ध है। प्लेटो का मानना था कि सच्ची शिक्षा ही मनुष्य को सद्गुणी बना सकती है। उन्होंने शिक्षा को समाज का आधार स्तंभ माना। प्लेटो के विचारों का प्रभाव पश्चिमी दर्शन और राजनीतिक चिंतन पर गहरा पड़ी दे रहा है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य न्याय पर आधारित होता है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाना चाहिए। समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए: शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग में दार्शनिक राजा होने चाहिए, जो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो। सैनिक वर्ग का काम देश की रक्षा करना है। उत्पादक वर्ग किसान और कारीगर समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्लेटो का मानना था कि जब तक ये तीनों वर्ग अपना अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, तब तक राज्य में संतुलन और समृद्धि बनी रहेगी। प्लेटो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज को सच्चे अर्थों में प्रगति के पथ पर ले जा सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का आरंभ बचपन से ही हो जाना चाहिए। बच्चों को कहानियों, कविताओं और संगीत के माध्यम से नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। बड़े होने पर उन्हें गणित, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन करना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि सच्ची शिक्षा व्यक्ति में तर्क शक्ति, आलोचनात्मक सोच और न्यायप्रियता का विकास करती है। हालांकि प्लेटो 2500 साल पहले हुए थे, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। न्याय, समानता, शिक्षा और नेतृत्व जैसे मुद्दे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। प्लेटो हमें याद दिलाते हैं कि एक आदर्श समाज के लिए नैतिक मूल्यों, ज्ञान और न्याय का होना कितना आवश्यक है। हमें प्लेटो के विचारों से सीखना चाहिए और उन्हें वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित होना चाहिए जो न्यायपूर्ण, समानता पर आधारित और ज्ञान से परिपूर्ण हो।